बाबा आप जो ये उल्टा जाते हैं इसके पीछे क्या राज है? बाबा जो ये आप इतनी दूर का सफर करके उल्टे पांव जाते हैं गुजरात से साईं बाबा, गुजरात से भरूच से लेके आप साईं मंदिर तक उल्टे पांव चलते हैं, इसके पीछे क्या राज है? तो कि भाई मैं उल्टा चलता हूँ, मगर मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी उल्टा चलो। मैं उल्टा चलता हूँ, वो आप सभी को दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं तो आपको पता ही है, तभी तो आपको पता चला इसको उल्टा बैग चलना कहते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ, वो आप सभी को दिखता है, मगर क्या हम लोग जो उल्टा करते हैं वो हमें नहीं दिखता। बस उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा। जैसे आपको कहा होशियार चतुर चालाक लोग ने कि उल्टे नाम जपट हुए वाल्मीकि ब्रह्म समाना, तो मैसेज क्या दिया कि वाल्मीकि जी को राम राम का मंत्र दिया, मगर राम राम नहीं किया, मरा मरा किया, इसीलिए ब्रह्म समाना हो गया। नहीं, वाल्मीकि कौन थे? लुटारू थे। उसने लुटाट करना बंद कर दिया तो इस ब्रह्म। आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरह को मार लो, बस हो गया भजन। मैं केवल शिरडी नहीं जाता हूँ, ये तो एक माध्यम है, मगर मैं ऐसे पूरा भारत, अयोध्या, हरिद्वार, पशुपतिनाथ, अजमेर, गंगा, नर्मदा परिक्रमा, रणुजा, अंबाजी, अमरनाथ, बगदाना, छोटा बड़ा सब स्थान हो गया। विश्व का पहला मैं हूँ। वैसे तो मेरा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए, रीमका बुक में, मगर कोई मीडिया मेरे पास आती नहीं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। मैं नेताओं को भी सही राह बताता हूँ, पुलिस को भी सही राह बताता हूँ, वकील लोगों को भी सही राह बताता हूँ, आम आदमी को भी मैं सही राह बताता हूँ कि भगवान ने, अल्लाह पाक ने हमें इतना बड़ा बड़े बात के मानुष तन पावा, सूरज दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। ये महान हमको देवता लोग को भी तलसने वाला, देवता लोग भी इस मनुष्य को तन को पाने के लिए तलस रहे हैं। ऐसा हमको पूर्ण रूप से हमारे भगवान ने हमको इतना मनुष्य तन दिया है, तो इसका कोई मिला हुआ समय, हासिल की हुई सत्ता और उसमें से प्राप्त हुई संपत्ति का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो मैं उल्टा चलता हूँ। असल के ज़माने के कौन से संतों ने बड़े बड़े मंदिर आश्रम बनाए? वो कुटिया में रहते थे, अपना भजन निधि ध्यान करके सादगी का जीवन जीते थे और अपने आचरण के द्वारा बताते थे। आजकल के बाबा देखो, फिर मौलाना हो या फकीर हो या बाबा हो या कोई भी जगत के, आज मार्केटिंग गुरु बन गए, सबको माया चाहिए। साईं बाबा अपने भक्तों को, अपने चाहने वाले को उनका मैसेज क्या है? देखो, जैसे अभी मैं आया जी, बाबा का सबसे बड़ा मैसेज वो था, जब वो यहाँ रहे तो हमारे अंदर में इंसान ने जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसके अंदर में कट्टरवाद आएगी ही आएगी। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला कि भगवान ये नहीं कहते कि मैंने इतने हिंदू पैदा किया, अखंड ब्रह्मांड में इतने मुसलमान पैदा किए, इतने ख्रिस्ती पैदा किए, इतने सिख पैदा किए। मैंने मानव को पैदा किया, इंसान बनाया। मगर जैसे कहते हैं कि सूरज का डेफिनेशन है रोशनी देना, उसको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं कि मैं सूरज हूँ और रोशनी दे रहा हूँ, इज नो वेरी वेल, दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार सनातनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सनातनी? सनातनी का मतलब क्या है कि जैसे सूरज का किरण मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब पे गिरता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन पे सब पे गिरता है। अगर वो किसी से भेदभाव नहीं करता तो हम किसी से भेदभाव करने वाले कौन? अन्न किसी की नाती जाति नहीं पूछता, दवा किसी की नाती जाति नहीं पूछता, पानी किसी की नाती जाति नहीं पूछता, या हवा किसी की नाती जाति नहीं पूछता, ये धरती किसी की नाती जाति नहीं पूछता, ये धन किसी की नाती जाति नहीं पूछता, तो हम किसी की नाती जाति पूछने वाले कौन? तो बाबा ने कहा कि वो कहता है मैं मानस हूँ, तो जैसे सूरज का डेफिनेशन है रोशनी देना, तो जैसे वो कहता है मैं मानस हूँ, तो मानस का डेफिनेशन क्या है? मानसाई। भाई अपने में मानसाई तो है नहीं। वो कहता है मैं मानव हूँ, भाई तेरे में मानवता तो है नहीं। वो कहता है मैं इंसान हूँ, न तेरे में इंसानियत है, न ईमानदारी है, न इज्जत है, और अपने आप को तो इंसान कहता है। वो कहता है मैं आदमी हूँ, न किसी का आदर करता है, न किसी को आदर्श मानता है, न आत्म तत्व के चिंते हुए मार्ग पे चलते अपने आप को आदमी कहते हैं। तो ये उसका डेफिनेशन है। हमारे अंदर का जो ऑरा है, जो सद्गुण है, वो सतोगुण है, उसको प्रकट करो, ताकि हमारे अंदर में से खाली सेंट लगाने से हम सुगंधित नहीं हो जाती है। शरीर स्नान करने से, पानी से शरीर शुद्ध होता है, संस्कार शुद्ध नहीं होते, विचार शुद्ध नहीं होते। चाहे किसी भी गंगा, कावेरी, गोदावरी, तापी में स्नान कर लो, वो शरीर शायद शुद्ध होगा, मगर अंदर का, भीतर का तो अपने आप से वो। इसलिए कहते हैं कि मन पवित्र दर्शन कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र तब हो तो पवित्र हो गया। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में तो अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, सर्व धर्म को त्याग के तू मेरे शरण में आ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू धर्म वो तो एक संस्कृति है, जीने का ढांचा है। आपने मुसलमान में जन्म लिया इसलिए आप मुसलमान नहीं हो गए। मैंने हिंदू में जन्म लिया तो मैं हिंदू नहीं हो गया। मैंने ब्राह्मण में जन्म लिया तो मैं ब्राह्मण नहीं हो गया। मगर मेरे विचार, वाणी, वर्तन, वचन और मेरे आचरण, कर्मों के द्वारा मैं जब पता चल कि मैं कौन सी जाति का हूँ, मैं ढोर हूँ, मेरा खाने से पता चलेगा कि मैं इंसान हूँ। अल्लाह पाक ने, भगवान ने हमारे खाने के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई है, मगर हम मांस, मटन, मच्छी खाएंगे तो ये तो हमारा खुराक नहीं है। तो इसी प्रकार हमारी जाति क्या है वो हमारे विचार, वाणी, वर्तन, आचरण से पता चलता है। किसी के घर में रहने होने से हम वो नहीं हो गए। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा
कि हे अर्जुन, सर्वधर्म को त्याग के तुम मेरे शरण में आ, मगर न करते हुए भी करना पड़ता है, वही कर्म धर्म बन जाता है। तो कहते हैं कि सबसे पवित्र और श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? तो कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ और पवित्र धर्म है अपना स्वधर्म। स्वधर्म मतलब आज इस भेक में मैं हूँ, तो इस समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, दैट इज कॉल्ड धर्म। मेरा क्या फर्ज है, दैट इज कॉल्ड धर्म। अगर मैं कोई ड्यूटी कर रहा हूँ या मेरे कोई पद पे हूँ, तो उसको मैं वफादारी से क्या निभाता हूँ, दैट इज कॉल्ड धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इज नॉट धर्म। आज बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस। अरे जिसको जो जगह मिली वहां पर जी लो जिंदगी आराम से और हंसी खुशी से सबसे प्रेम कर लो। रूह हमारा जैसे कहते हैं ना डीएनए, हमारा डीएनए क्या है? हमारा डीएनए कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन बौद्ध नहीं है। हमारा डीएनए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। हमारा डीएनए है हमारा आत्मा, शौल आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि। एक होता है आत्मज्ञान माने खुद को जानना, और दूसरा होता है ब्रह्म ज्ञान माने परमात्मा को जानना जिसने हमको यहाँ भेजा है। तो हमारा डीएनए है, हमारा रूह जैसे बोलते हैं, हमारा आत्मा है, वो हमारा डीएनए है। और इसलिए हम लोग हमारे शास्त्र में कहते हैं, आप इतने भी मजबूर मत बन जाइए कि आपकी कोई मजबूरी का फायदा उठाए और आपको कोई मजबूर बना दे। ना आप मजबूर हो, ना आप मजबूर हो, आप मजबूत हो। ना किसी के हिंदू बनाने से वो उसका डीएनए बदल जाएगा, ना हिंदू में से मुसलमान बनने से उसका डीएनए बदल जाएगा, ना मुसलमान से ख्रिस्ती बनने से, या किसी भी तरह से अगर आप बोलोगे कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, नाती जाति परिवर्तन कर लिया, ये हमारी अज्ञानता है, ये एकदम बेवकूफ़ी की जैसी बातें हैं। किसी के इधर आने जाने से आखिर में हम जो मानव हुए वही रहेंगे। हमारी डीएनए है वो हमारी अल्लाह पाक ने बनाई हुई है। जब भगवान ने हमको बनाया अंश ईश्वर, अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के उस अल्लाह पाक के हम उसके अंश मात्र हैं। ये जो बाबा है गुजरात से शिरी तक साईं बाबा के इश्क में पैदल चलते हैं और सबको यही मैसेज देते हैं कि साईं बाबा का मैसेज इंसानियत, मोहब्बत, सब मज़हबों, सब धर्मों में। और साईं बाबा मज़हब परस्ती का उनका मैसेज नहीं था क्या कौन धर्म अच्छा है, उसका मैसेज यही था सेवा सबसे बड़ा धर्म है, लोगों की सेवा करना और सबका मालिक एक है बस। और बाबा जो है उसका दिल बहुत अच्छा है, बहुत मुझको खुशी हुआ कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मेरा डीएनए नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मेरा डीएनए नहीं है। मेरा डीएनए है अल्लाह पाक ने जो मुझे रूह को बना के भेजा है, एक पवित्र हमारे अंदर में रूह है, उस आत्मा है, वो मेरा डीएनए। एक और अच्छा मैसेज दिया कि जब इंसान दुनिया में पैदा हो जाते हैं, कोई इंसान हिंदू पैदा नहीं हो जाते हैं, कोई इंसान क्रिश्चियन, सिख, ईसाई पैदा नहीं हो जाते हैं। जब माँ की खुद में है वो सिर्फ इंसान है। फिर उसके बाद ऐसा से 10 साल 20 साल बाद वो ऐसा से वो लोग उनका मज़हब को चूज़ करते हैं, वो हिंदू रहे, क्रिश्चियन रहे। यानी उसका मैसेज है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लोग की सेवा करना। हमारा डीएनए है बेशक, डीएनए। हम लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पारसी हूँ, ये डीएनए नहीं है। मैं मुसलमान, पारसी, आई एम नॉट मुसलमान, आई एम नॉट हिंदू, आई एम नॉट क्रिश्चियन। मैं आत्मा, शोल, मैं पवित्र आत्मा हूँ। जैसे आपके अंदर में रूह है ना, अल्लाह पाक की रूह है जिसको हम आत्मा बोलते हैं। आत्मा रूह, यस, आत्मा इज रूह इज आत्मा, दोनों एक ही है। तो हम कहते हैं कि मानव मात्र एक समान। हम आए तो ये मुसलमान जो होते वो आने के बाद सुन्नत कराते थे, तो पहले तो अल्लाह पाक ने, भगवान ने सबको एक ही तरह से दिया है, तो फिर हम यहाँ कहा अच्छा दूसरी बात, मैं बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ। अभी समझो कि आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा दर्शन कर रहे हैं, यू आर मुस्लिम, एक क्षण के लिए समझ लो, तो हमारी फिजिकली जो हमारी अभी जो सोच है कि आई एम मुस्लिम, मैं हिंदू, अच्छा समझ लो मैं हिंदू, यू आर मुस्लिम, सामने वाला सिख है, वो बौद्ध है, वो जैन है, वो ख्रिस्ती है। अब समझो प्लीज, अब समझो कि मैं हिंदू हूँ, मैं सांस कहाँ से लेता हूँ? नाक से लेता हूँ। मुसलमान कहाँ से सांस लेता है? वो भी तो नाक से लेता है। हिंदू देखता कहाँ से? आँख से है। वो कहाँ से देखता है? वो भी तो आँख से देखता है। वो हिंदू सुनता कहाँ से? कान से। वो कहाँ से सुनता है? वो भी तो कान से। हिंदू खाता कहाँ से? हाथ से, मुंह में डालता है, वो भी तो हमारी जो भी कुछ सिस्टम है वो परमात्मा ने तो एक ही बनाई है। अब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहाँ आया भाई? तो ये जो भेद है इससे बाहर निकल जाइए। ये अज्ञानियों का जो लड़ने का, हम लोगों को अस्थिर करने का जो एक चाल चली है, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुसलमान में, चाहे किसी भी प्रकार के क्रिश्चियन हो, किसी में, यह अज्ञानता का जो हमारे अंदर में जो
गहरा शत्रु को पैदा कर रहे हैं, इसे बाहर निकल जाओ। क्योंकि विश्व में एक ही ऐसा संत सतगुरु बन गया जो साईं है, जिसने सभी को एक ढांचे में ढाला है। और इसीलिए हम लोग सत्संग में कहते हैं कि ये अखंड ब्रह्मांड क्या ज्ञान देते हैं। सुन लो, यही आकाश, ये आकाश कोई अमेरिका लंदन का अलग नहीं है, ये इंडिया का नहीं है। इसी आकाश के अंदर में पूरा ब्रह्मांड है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, पाकिस्तान, जो भी कुछ समझो। और ये क्या कहते हैं, व्हाट इज मैसेज, ये मैसेज क्या देता है? सुनो, हम सब साथ साथ है। देखो, विराट से सूक्ष्म की ओर लेके आता हूँ। हम सब साथ साथ है, हम सब एक है, यूनिटी। कोई पेड़ पौधे कोई लड़ते हैं क्या, कोई झगड़ते हैं यहाँ? हम सब एक है? हम सब साथ साथ है, हम सब एक है। सबका मालिक एक है, सब में मालिक एक है। आपका मालिक और मेरा मालिक कोई जुदा नहीं है, सब में मालिक एक है, सब मालिक एक है। आपका मालिक आप खुद हो। जगत के गुरु और जगत के परमात्मा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपका गुरु और आपका मालिक आप खुद हो। आपको मुझे सुनना है या नहीं सुनना है, या खड़ा रहना या नहीं रहना, ये और जो तब आपके मालिक हुए कि नहीं? अपने मालिक बनो, खुद को अपो दीपो भवो। आपका दीपक आप खुद हो। इसलिए हमने कहा कि आप इतने भी मजबूर मत बन जाइए कि आपकी कोई मजबूरी का फायदा उठाए और आपको कोई मजबूर बना दे। ना आप मजबूर हो, ना आप मजबूर हो, आप मजबूत हो। तो हमारा जो मैसेज है समाज को, मैं तो कहता हूँ कोई वेद वेदांत उपनिषद गीता कुरान रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? कौन सुधरे? इतने गुरु बने, इतने मौलाना आए, इतने पादरी आए, इतने शास्त्र बन गए, कोई सुधरे क्या है? तो कहने का मतलब है अपने आप को खुद को सुधार लो। इसीलिए भगवान क्या कहता है, देखो संकेत, सूरज पर धूल डालने की कोशिश करोगे तो वो धूल अपनी तरफ ही आएगी। ऊपर थूकने की कोशिश करोगे तो वो थूक अपनी तरफ ही आएगा। दीवार पर पत्थर मारने की कोशिश करोगे, वो पत्थर अपनी तरफ ही आएगा। एक की सामने उंगली बताओगे तो बाकी की सब उंगली अपनी तरफ है। इसीलिए कहते हैं कि खुद ही को कर इतना बुलंद की, हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद अपने बंदों से पूछे, बता तेरी रजा क्या है? अरे वो तो हमको कहता है, बोल तू कैसे जीना चाहता है? और हम कहते हैं कि अल्लाह सुनता नहीं हमारी। अरे वो तो बेचारा हमको कहता है, बोल तेरे को कैसे जीना, मैंने तुझे यहाँ भेजा है, स्वतंत्रता से भेजा है, लड़ने झगड़ने नहीं भेजा है। छोटी सी काया लेके भेजा है, छोटी सी उम्र लेके भेजा है, तो लड़ने में झगड़ने में क्यों अपने आप को मजहब के दायरे में बांध के अपने आप को झगड़ा में डाल देता है? तो इस तरह से अपनी जिंदगी को बनाओ और खुशहाली से अपना जीवन जियो। ये सब मैटर से बाहर निकल जाओ। इसलिए वर्ल्ड में किसी को भी किसी वाड़े में बांधा नहीं है। किसी की साथ में जुड़ो मत। जैसे हम लोग कहते हैं कि गीता में लिखा है कृष्ण भगवान ने सनातन, हाँ सनातन, तो सनातन इज नॉट धर्म। सनातन कोई धर्म नहीं है, बराबर। उसने गीता में सनातन शब्द लिखा है। जैसे हमारे हिंदुओं में बोलते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, आरती पूजा खत्म होती है, मगर सनातन कोई धर्म नहीं है। तो जैसे सनातन के ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं धर्म नाम का उच्चारण नहीं किया है, मगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सनातन? सनातन माने आदि अनादि। ये धरती चंद्र आकाश सूरज कुछ नहीं थे जब वो परमात्मा, जिसको भी आप परवरदिगार करो, अल्लाह कहो, खुद कहो, गॉड कहो, जो भी कुछ कहो, जो शिव को पूर्ण है। तो